व्यतीतं क्वचिदन्यतो स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस रघुनाथ गाथा को मैं क्यों लिख रहा हूं। मैंने कहा ना, वक्ता का अपना भी तो, लेखक का अपना भी तो कोई प्रयोजन होना चाहिए। बिना प्रयोजन के तो कोई पागल भी कुछ नहीं करता। तो फिर इतने बड़े मनीषी जो विचक्षण हैं, तत्वदर्शी हैं, उनका तो कोई भी इस तरह से कोई कार्य होता ही नहीं है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मेरे अंतः को सुख मिले, आहा सुखम में भूया। उपनिषदकार कहते हैं कि सभी को यही कामना है कि मुझे सुख मिले, पर सुख की व्याख्या सबकी अपनी अपनी है। इसलिए सबके कर्म अपने अपने हैं और फिर बहुत सारे उसमें डिजाइन्स बनते हैं। ये भी भगवान की ही इच्छा से होता है, पर ये होता जरूर है। गोस्वामी तुलसीदास जी संत हैं, उनका सुख श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में है। उनका सुख, उनके हृदय की शांति जो है वो भगवान के चरणों में है। इसलिए वे बार बार कुछ भी करेंगे, वो विनय पत्रिका के माध्यम से भी रघुनाथ जी का ही वर्णन करेंगे। वे दोहावली लिखेंगे तो उसमें भी राम जी का ही वर्णन होगा। वे यदि गीतावली लिखेंगे तो भी राम जी का ही वर्णन होगा। जानकी मंगल, पार्वती मंगल लिखेंगे तो भी उसमें बात तो रघुनाथ जी की ही रहेगी। कई ग्रंथ हैं, वैराग्य संदीपनी लिखेंगे, बरवय रामायण लिखेंगे, कितनी कितनी चीज ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको दिया है। तो वो सारी चीजों का आप दर्शन करेंगे तो उसमें बात तो रघुनाथ जी से ही शुरू होगी और राम जी से ही पूरी होगी। वर्णन कर रहे हैं किसी और देवता का, देवी माँ का, और अंत में लिखेंगे तुलसीदास प्रणाम करता है उसको, सीताराम जी की भक्ति दो। पूरी हनुमान चालीसा जहां पूरी होती है, क्या लिखा है? तुलसीदास सदा हरि चेरा। हनुमान जी के गुण गाए, लेकिन तुलसीदास तो सदा हरि चेरा। ठीक है, हरि के दो अर्थ होते हैं। हरि नाम वानर भी होता है ना, वानर को भी हरि कहते हैं। तो यहां पर हनुमान जी का भी बोध हो जाता है, और हरि ह्रस्व लिखेंगे तो फिर रघुनाथ जी का भी बोध हो जाता है। कीजय नाथ हृदय महा, लेकिन पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, और फिर राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अंत में तो आकर के वे श्री रघुनाथ जी के ही शरणों में अपना माथा नवाते हैं। तो स्वांतः सुख उनको कहां मिलता है? स्पष्ट उत्तर है, उनको रघुनाथ जी के चरणों में प्राप्त होता है। परब्रह्म परमात्मा के गुणों का गायन, उसी में उनको आनंद आता है।